Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. In this video, we are discussing about mean deviation from mean and median also of discrete series. हमारे पास discrete series का रिवीजन बच रहा था करने के लिए, तो मैंने क्या सोचा कि हम ये इस वीडियो में क्या है discrete series को भी कवर कर लेते हैं, इसको क्यों ही छोड़ना, ठीक है। तो इसमें हम discrete series की बात करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले mean deviation of arithmetic mean निकालेंगे। Deviation of arithmetic mean जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन में एन। यहाँ पे जो एन है, जो आप नंबर ऑफ आइटम्स कहते हैं, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल? 11। हमें इसमें क्या चाहिए, पहले सबसे पहले इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार की वैल्यू, सॉरी यस हाँ, इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार की वैल्यू जो कि होती है आपकी इग्नोरिंग द साइन ऑफ एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन। हमें इसमें क्या चाहिए, अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू समीशन एक्स समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 3 2 6, 4 2 8, 6 1 6, 8 5 40। समीशन एफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 8 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्या गया 60। 60 अपॉन 11, 11 5 जा 55, 5 बचा 0, 11 4 जा 44, यहाँ तक काफ़ी है। आगे हमारे पास अरिथमेटिक मीन 5.4, अरिथमेटिक मीन आ गया 5.4, ठीक है। तो एक्स कितना है 2 माइनस 5.4 4 माइनस 5.4 6 माइनस 5.4 8 माइनस 5.4 कितना आया ये 3.4 1.4 ये आया आपके पास अगेन 1.4, ये आया आपके पास 3.4, ठीक है। अब कर लेंगे हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार के साथ। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कर लो। 4 2 8 एंड 3 2 6, 6.8, 4 4 16, 1 4 और 5 56, 5.6, 6 4 24, 6 1 6, 7 8, 8.4, 8 4 8 4 32, 8 3 your 24 25 26 27.2 प्लस कर लेंगे सभी को। समीशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास, पहले जो पॉइंट वाले हैं उनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। 8 2 9 16 4 20, ठीक है। 6 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आए आपके पास, ठीक है। 0.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितने आई आपके पास वैल्यू, तो देखेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 23। मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे हम, क्या फॉर्मूला है, समीशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन में एन। समीशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार की वैल्यू कितनी है आपके पास 23, एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल है जो कि है 11, 11 2 23 22, सॉरी 1 बचा 0 लगा। अब क्या होगा, इधर 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पे और 0 होगा, फिर 9 टाइम्स 99, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना है आपके पास 2.09, ठीक है। सबसे पहले फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या किया। हमें चाहिए यहाँ पे मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन जिसका फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल है, ये हमने पहले देख लिया। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास इग्नोरिंग द साइन ऑफ एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन। हमें इसमें निकालना है अरिथमेटिक मीन। डिस्क्रीट सेज में हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया अरिथमेटिक मीन निकालने का, जिसका फॉर्मूला आता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स आया हमारे पास 60 अपॉन समीशन एफ 11, काट के आया 5.4, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट आउट की, आंसर आ गए। फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डी एक्स बार की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार की वैल्यू से। हमारे पास जो इसका टोटल आया समीशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार का टोटल आया 23, फॉर्मूला में पुट आउट की वैल्यू 23 अपॉन जो
समीशन एफ, यानी कि इसमें एन हमने जिसको लिया है, इसकी वैल्यू आई 11, काट के आया 2.09। ठीक है, हमने ये कर लिया, समझ आ गया ना, बहुत ईजी, आपने पहले किया, रिवीजन भी हो गया इनफैक्ट आपका, तो आपको अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या कहा हमने, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन समेशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एम अपॉन एन। ठीक है, हेयर सेम हो जाएगा, एन क्या है 11 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एम। हमारे पास जो डी एम की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इसमें हमें क्या चाहिए, देखो डी एम की वैल्यू, ये डिस्क्रीट सीरीज, सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले सी एफ आ जाएगा 3 4 5 6 6 5 11, सी एफ आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एम इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, एम मीन्स यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मीडियन की वैल्यू चाहिए, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, है ना, तो एम क्या आ जाएगा, साइज ऑफ एन की वैल्यू है 11 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ 12 अपॉन 2th आइटम, कितना आ जाएगा 6th आइटम, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ 6th आइटम। 6th आइटम किस में आएगी, फटाफट से देखेंगे, 6th आइटम है वैसी में आएगी, तो सी एफ इसके ऊपर वाला है, सॉरी इसमें ये नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास 6 की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी, कौन सी, आपने इधर टोटल देखना है एक्स पर, ये आई 6, कोइंसिडेंटली मीडियन पे आपके पास 6 ही है। ठीक है, जो सी एफ की वैल्यू है वो आएगी 6 में। ठीक है, तो 6 आपने देखना है, 6 के सामने वाली एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 6 ही। ठीक है, तो मीडियन कितना है आपके पास 6, तो कर लेंगे एक्स, एक्स क्या है 2 माइनस 6 4 माइनस 6 6 माइनस 6 8 माइनस 6, कितना आया ये 4 2 0 2। अब क्या कर लेंगे, एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 4 12 2 2 4 1 0 0 5 2 टाइम्स इज 10, समीशन ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एम की वैल्यू आई आपके पास 4 5 6 एंड इट्स 26, कितनी आई 26 अपॉन 11। मेन डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 11 2 टाइम्स इज 22, बचा 4 लगी 0, 11 3 33। ठीक है, बच गया 7 लगी 0 6 था, कितना आएगी आपके पास वैल्यू 2.36। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सी एफ की वैल्यू निकाली, सी एफ की वैल्यू निकालने के बाद हमने इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एम की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, एक्स माइनस एम। तो हमें एम मीडियन चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। ठीक है, एन प्लस 1 अपॉन 2th आइटम हमने निकाल लिया, एम हमारे को एन पता था कितना है 11। ठीक है, तो फिर कर लिया हमने, हमारे पास आया एम कितना आया 6 आ गया, साइज ऑफ 6 आइटम आया, 6 आइटम हमने देखनी है किसमें है, जो इसके 6 जो सी एफ के सामने वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या है, मीडियन की वैल्यू होगी, यहाँ पे आ गया 6 ही हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर हमने फ्रीक्वेंसी का और इग्नोरिंग साइन ऑफ डी एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके जो इसका टोटल आया हमने उसको प्लस किया, उसका टोटल आया 26, हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास कितना आंसर आया 26 अपॉन 11, जिसको काट के 2.36 आया। ठीक है, जो इनके कोफिशिएंट रहे कैलकुलेट करने को, दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, and I hope so guys you understand this concept as well, and we are complete with the revision of our mean deviation from median and mean also, and I hope so guys you understand this topic, and if you understand this topic, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then, take care, see you soon in my next video.